जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन परिभार साहब द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की तरह एंटी टेरर ऑपरेशन कश्मीर में इतनी तेजी के साथ चलाया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये भी गुजारिश करते हैं कि जम्मू रीजन में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जाए और ऑपरेशन क्लीन ओवरग्राउंड और स्लीपर सेल को तबाह करने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। और इसके साथ साथ मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर हमारे राजनाथ सिंह जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और साथ में उनसे ये गुजारिश है कि हमारी ये मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा करके भारत का हिस्सा बनाया जाए और तब तक ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया जाए। आज सुर्खियां हेडलाइंस में मीडिया में यह आया है कि बलोचिस्तान का एक नेता मीर यार बलोच ने यह कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल कर ली है और आज़ादी का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहलगाम के हादसे को लेकर के 6 करोड़ बलोच के अवाम, मीर यार बलोच का कहना है कि वो मोदी जी के साथ है। जब मोदी जी हमारी सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, तो इसमें जल्दबाजी में यह फैसला क्यों लिया गया कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अभी टर्की, जिसको आप अपना दोस्त समझते थे, टर्की को भी मुंह तोड़ जवाब और उसको सबक सिखाना चाहिए और उसके साथ बायकाट, बहिष्कार करना चाहिए, उसके साथ व्यापार खत्म करना चाहिए। टर्की को भी सबक सिखाए बिना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया, जिसने मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए थे। जल्दबाजी में आपने सीज फायर कर दिया, ना जाने कौन सी मजबूरी थी। लेकिन आज हम भारत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को ये कहते हैं कि वो अपनी आज़ादी की जंग को तेज करके रखें और जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है, पीओके गिलगित और बल्टिस्तान, भारत की आवाम आपके साथ है इस आज़ादी की जंग में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। और मीर यार बलोच का ने ये कहा है कि पीओके को आज़ाद करके भारत का हिस्सा बनाया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब इतनी समर्थन चारों तरफ से अवाम का, 140 करोड़ अवाम, 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर की अवाम और बच्चा बच्चा आपके पीछे खड़ा हो गया आपके ऐलान के बाद जंग में, और हमारी सेना, डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि सेनाएं अंदर तक चली गई थी, फिर पीओके को आज़ाद करवाए बिना सीज फायर नहीं मानना चाहिए था। क्योंकि पीओके अभी आज़ाद नहीं हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म नहीं हुए, हाफिज सईद अजहर मसूद अभी भी पाकिस्तान में जिंदा है और आज भी इनकाउंटर्स जगह जगह इनके टेररिस्ट कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहादुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस बहादुरी के साथ इसका मुकाबला कर रही है। और मैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये एंटी टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो जम्मू रीजन में भी चलाए जाएं और स्लीपर सेल्स
और ओवरग्रोन वर्कर्स जो है उनको तबाह किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, बलोचिस्तान को भी आज़ाद करवाने के लिए पूरी मदद की जाए और उसके साथ खड़ा हुआ जाए। जिस तरीके से मीर यार बलोच ने यह कहा है कि 6 करोड़ अवाम बलोचिस्तान की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, उसी तरह भारत की अवाम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री जल्द ही बलोचिस्तान को आज़ाद करने में उसकी मदद करेंगे। बलोचिस्तान की आवाम से हमारा ये गुजारिश है कि वो अपनी जंग को और तेज करें, पाकिस्तान से आज़ादी की जंग। बलोचिस्तान, गिलगित के लोग और पीओके के लोग, मिशन स्टेटहुड तो हमेशा से उसका 5 अगस्त 2019 के बाद ये मुवक्कफ रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए और जम्मू कश्मीर की अवाम पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के रहने वाले लोगों का पूरा ताउन करेगी और जल्द भारत की सरकार इन तीनों को पाकिस्तान से आज़ाद करवाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी भारत की सरकार के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर, जल, थल और वायु सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे करके पीओके को आज़ाद करवा सकते हैं। और ये एक सुनहरी मौका है प्राइम मिनिस्टर साहब पीओके को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि पीओके गिलगित बल्टिस्तान